हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। आई होप सब बढ़िया ही होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द मॉडर्न मिलेनियम चैप्टर को, जिसे लिखा है ऑस्कर विल्डी ने। चलिए बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज कोई भी आप पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि हम आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है बच्चों, और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसे भी देखना ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ऑथर हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अनलेस वन इज वेल्दी देयर इज नो वन बीइंग चार्मिंग फेलो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो सिर्फ हैंडसम या चार्मिंग होने से सोसाइटी में रहने का उसका कोई फायदा नहीं है। ऑथर सोसाइटी की रियलिटी दिखाना चाहते हैं। लोग पर्सनैलिटी से ज़्यादा मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसा सबको पता है। अगर इंसान गरीब हो और गुड लुकिंग हो और स्ट्रगल कर रहा हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस पर पैसे नहीं है। चलिए बच्चों, हमारा आज का मेन कैरेक्टर है यूही अर्स्किन। यूही अर्स्किन स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। यूही बहुत हैंडसम था, गुड नेचर था, उसका काइंड हार्टेड था और फ्रेंडली था। वो उसकी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, वो बहुत सुंदर था। सब लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन बस उसकी एक ही प्रॉब्लम थी बच्चों, कि उसके पास पैसे नहीं थे। ऑथर ने क्लियरली कहा है कि टू मेक मैटर वर्स ही हैड नो प्रोफेशन। इसका मतलब है, यूही के पास कोई प्रॉपर करियर नहीं था, वो पैसे अर्न नहीं कर पाता था। चलो और यूही के बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं। यूही को उसके पापा से विरासत में क्या मिला था? यूही को अपने पापा से एक स्वॉर्ड मिली थी और एक हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुला वॉर 15 वॉल्यूम्स की किताब मिली थी, जिसे यूही ने स्वॉर्ड को मिरर के ऊपर टांग दिया था और बुक शेल्फ में उस बुक को रख दिया था। इसका इसे हम ऐसे समझते हैं, ऑथर ने हमें फनी वे में बताया है कि यूही ने स्वॉर्ड को ऊपर टांग दिया था और बुक्स को शेल्फ में रख दिया था। इसका मतलब ही ऑथर ने ये कहा है कि फादर ने उसे कुछ यूजफुल काम नहीं दिया था, सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज़ दे दी थी अपनी याद में। यूही की इनकम कहाँ से आती थी? यूही की एक ओल्ड आंटी थी, वो उसे 200 पाउंड पर ईयर देती थी। उसकी टोटल इनकम यही थी, और लंदन जैसी सिटी में ये अमाउंट बहुत कम था। यूही के फेल्ड करियर, यूही ने बहुत काम ट्राई करे। उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम करा, शेयर मार्केट टाइप का काम, उसमें फेल हो गया। उसने टी मर्चेंट चाय का बिजनेस करा, उसमें भी फेल हो गया। ड्राई शेरी सीलिंग, शेरी एक वाइन टाइप की ड्रिंक होती है, उसमें भी फेल हो गया। ऑथर फनी टोन में बोलते हैं, फाइनली ही बिकेम नथिंग। इसका मतलब है, वो किसी भी करियर में सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ दिनों बाद यूही को प्यार हो जाता है लॉरा मेंटोन से। लॉरा मेंटोन बहुत ब्यूटीफुल थी, लवेबल थी और काइंड थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो यूही को ट्रूली लव करती थी। उसके पापा थे कर्नल मेंटोन, जो लॉरा के फादर थे। कर्नल मेंटोन रिटायर मिलिट्री ऑफिसर थे। उनका स्ट्रिक्ट नेचर था और प्रैक्टिकल मैन थे। जैसे सबको पता है पापा लोग कैसे होते हैं, तो उसके भी पापा, लड़की के पापा भी वैसे ही थे। उन्हें यूं ही पसंद था क्योंकि वो चार्मिंग था, वो गुड पर्सनैलिटी था। पर उसकी एक ही दिक्कत थी, उन्हें पुअर सन इन लॉ नहीं चाहिए था। मतलब कोई कोई अपनी बेटी जब देगा तो वो ये क्यों सोचेगा कि भाई मैं किसी गरीब के घर करूं, वो यही सोचेगा कि हम अमीर के घर शादी करते हैं। इसलिए उन्होंने एक कंडीशन रखी थी। उन्होंने यूही से 10,000 पाउंड मांगे थे। मतलब अगर तुम मुझे 10,000 पाउंड ला के दे दोगे तो मैं तुम्हारी लॉरा से शादी करवा दूंगा। यूही की प्रॉब्लम अब क्या थी? अब यूही टेंशन में था कि वो लॉरा से तो प्यार करता है, लॉरा भी उससे प्यार करती है, लेकिन उस पर पैसे नहीं है। ऑथर यहाँ सोसाइटी का हार्श ट्रुथ दिखाना चाहते हैं। मतलब लव चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, अगर तुम पे पैसा नहीं है तो उस इम्पोर्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब हमारा एक और कैरेक्टर आता है, एलन ट्रेवर। एलन ट्रेवर यूही का फ्रेंड था। वो पेंटर और आर्टिस्ट था, बहुत टैलेंटेड इंसान था और फेमस भी था। थोड़ा स्लाइटली रूड लुकिंग था। ऑथर कहता है, आर्टिस्ट और ऑर्डिनरी पीपल की थिंकिंग अलग होती है। जो आर्टिस्ट सोचते हैं और जो ऑर्डिनरी पीपल सोचते हैं, वो एकदम डिफरेंट सोचते हैं। एलन सक्सेसफुल था क्योंकि उसके पास टैलेंट था और प्रोफेशन भी।
अब चलिए हम आपको अगला सीन बताते हैं। अगले सीन में क्या होता है, यूही अपने दोस्त वो ये एक स्टूडियो का सीन है। इसमें यूही एलन के स्टूडियो जाता है, मतलब यूही जो स्टूडियो में पेंट करता था ना एलन, उसके स्टूडियो में जाता है। वहाँ एक ओल्ड बैगर बैठा होता है। ओल्ड बैगर का डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ। ओल्ड बैगर था, उसके रिंकल्ड फेस था, मिसरेबल एक्सप्रेशन था, उसकी बैक जो थी ना वो बेंट थी हल्की सी, उसके रैग्ड क्लोथ से, टॉर्न शूज थे, मतलब रैग्ड क्लोथ थोड़े जैसे हल्का हल्का फट जाते हैं ना क्लोथ्स, वो थे, और टॉर्न शूज थे उसके। ऑथर उसकी पॉवर्टी को बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। आप इन सब चीज़ों को नोट करते जाइए बच्चों, आपके पेपर में बहुत काम आएंगे। वो ओल्ड मैन एक स्टिक पकड़े हुआ था, उसके कपड़े पैच्ड थे, डर्टी थे, वो बहुत पुअर लग रहा था। पर वो कौन था, वो ओल्ड मैन कौन था? एलन ट्रेवर उस बैगर का पोर्ट्रेट बना रहा था। पेंटर के लिए, उस पेंटर एलन के लिए पुअर पीपल इंटरेस्टिंग मॉडल होते थे। एलन कहता है व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, क्या ही खूबसूरत अमेजिंग मॉडल है वो। खूबसूरत तो नहीं कहूँगा मैं, इसका मतलब था आर्टिस्ट को उसका अपीयरेंस अच्छा लग रहा था, लेकिन यूही को उसे उस बेचारे गरीब को देख के सिंपैथी फील हो रही थी। वो उसे देख के बुरा फील कर रहा था। ठीक है, ये बेचारा कितना गरीब है, यूही सोचता है ये बेचारा कितना गरीब है, उसे जेन्युइनली दुख होता है। ये यूही का कैरेक्टर दिखाता है कि यूही कितना इमोशनल था, कितना काइंड हार्टेड पर्सन था। अब बच्चों एक कॉइन सीन आता है। एलन फ्रेम मेकर से मिलने बाहर चला जाता है। अब यूही और बैगर उस रूम में अकेले होते हैं। ठीक है बच्चों, यूही अपनी पॉकेट चेक करता है, उस पर कुछ कॉइन पड़े होते हैं। तो यूही जब पॉकेट चेक क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है ये बेचारा कितना गरीब है, इसे थोड़े बहुत पैसे दे दूं। अगर हम किसी गरीब इंसान को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई मैं और बहुत सारे लोग, आप भी लोग सोचते होंगे कि भले खुद नहीं खाए, हम लोग तो खाते रहते हैं, ये बेचारा कभी कभार खाता होगा या फिर इससे पैसों की ज़रूरत होगी तो हम उसे खिला देते हैं जो भी हम पे सामान होता है या फिर जितने भी पैसे होते हैं, 10 20 30 जितनी भी जिसकी मान्यता होती है वो उसे दे देता है। ऐसे ही यूही ने गोल्ड कॉइन उसे दे दिया, उस पर एक गोल्ड कॉइन पड़ा था तो यूही ने उसे दे दिया। ये यूही के लिए बहुत वैल्यूएबल था क्योंकि वो खुद पुअर था, मतलब भाई वो खुद ही बेरोजगार है, जब भी गरीब लोगों की मदद कर रहा है। इसे काइंडनेस मूवमेंट दिखाता है। यूही बैगर को कॉइन दे देता है और सॉफ्टली बोलता है पुअर ओल्ड फेलो। बैगर स्माइल करता है, उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड होता है। एलन स्टार्ट लाफिंग। जब एलन अंदर आता है ना तो वो हंसने लगता है। जब यूही स्टूडियो से बाहर आता है एलन हंसने लगता है, मतलब जब यूही बाहर निकल के आता है या फिर एलन अंदर आता है तो एलन हंसने लगता है। यूही कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्यों हंस रहा है। एलन पूछता है डिड यू रियली गिव हिम अ सोवरिन, जो मैंने बताया आपको गोल्ड कॉइन। यूही बोलता है हाँ मैंने उसे सच में दे दिया। एलन रिवील करता है कि वो बैगर एक्चुअली बैगर नहीं था, वो बहुत बड़ा आदमी था, मतलब बहुत रिच आदमी था। उसका नाम था बैरन हॉसबर्ग। बैरन हॉसबर्ग कौन था? यूरोप का रिचेस्ट मैन में से एक आदमी था, मिलियनर था, वो पावरफुल बिजनेसमैन था। ऑथर कहता है ही कुड बाय ऑल लंदन इफ ही वांट, मतलब जो बैरन हॉसबर्ग था ना, अगर वो चाहे तो वो पूरा लंदन खरीद सकता था। यूही शॉक्ड हो जाता है, यूही एम्बेरस हो जाता है, उसे लगता है मैंने एक मिलियनर को पैसे दे दिए। वो नर्वस हो जाता है। बैरन वॉज इम्प्रेस्ड, लेकिन जो बैरन हॉसबर्ग होता है ना वो इम्प्रेस हो जाता है। बैरन हॉसबर्ग को यूही की काइंडनेस बहुत पसंद आती है क्योंकि यूही ने बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हेल्प करी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूही खुद रिच नहीं था, मतलब जो इंसान खुद रिच नहीं है, खुद बेरोजगार घूम रहा है, वो लोगों की मदद कर रहा है, उस पर जितने पैसे हैं वो उसे दे दे रहा है। तो रियलिटी जेनरस वही होता है, मतलब रियल में हीरो वही होता है जो इंसान खुद स्ट्रगल कर रहा हो और जब भी दूसरों की हेल्प कर रहा हो। अगले दिन यूही को एक लेटर आता है, एक मैसेंजर से एक लेटर आता है, उसमें एक एनवलप होता है। एनवलप में चेक पड़ा होता है 10,000 पाउंड का, और मैसेज लिखा होता है अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई एर्स्किन
and Laura Mentor from an old beggar। तो बच्चों यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है, बहुत हैप्पी एंडिंग होती है। अब यूही के पास 10,000 पाउंड थे। कर्नल मेंटन मान जाता है, जो लॉरा का बाप होता है वो मान जाता है कि चलो तुम पैसे कमा लाए, अब मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। तो यूही और लॉरा की शादी हो जाती है और सब सुखी सुखी अच्छा अच्छा हो जाता है। तो स्टोरी की एंडिंग कुछ ऐसे होती है बच्चों। स्टोरी की एंडिंग में ऑथर फनी लाइन बोलता है कि मिलेनियर मॉडल आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलेनियर आर रेयर स्टिल। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि काइंडनेस ऑलवेज रिटर्न। अगर तुम दिल से किसी की हेल्प करोगे ना तो तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। रियल रिचनेस वही है, रियल रिचनेस इज काइंडनेस। असली अमीर मनी से नहीं बनता, गुड हार्ट से बनता है। सोसाइटी वैल्यू मनी टू मच। आजकल की सोसाइटी ऐसी हो गई है जो बस पैसा 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 करती रहती है। बच्चों आज की कहानी में हमारे 5 कैरेक्टर थे। पांचों कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना। मैंने अभी नया चैनल खोला है, तो मुझे सपोर्ट करना। ऐसी ही अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू बच्चों।